नहीं इस भरी फिजा में कोई गोशाए मुसर्रत, ये जहां भी क्या जहां है, न कफस न आशियाना। 14 अगस्त के हवाले से हमारी यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करना चाह रही हूँ जी कि ये 14 अगस्त जो है ये हमारे यौम आज़ादी है जी। और उनको फ़ख्र होना चाहिए इस बात के हम्म। कि वो एक आज़ाद ममलिकत के शहरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त पे जब आप यंग होती थी, उस वक्त हर इंसान का जज्बा कुछ और होता है। जब हम छोटे थे तो हमने झंडियाँ लगानी होती थी, झंडे लगाने होते थे, बैजेस लेने होते थे और घर वालों के साथ बाहर जाना होता था। उस वक्त की 14 अगस्त में और आज की 14 अगस्त में क्या फ़र्क दिखती है? कैसे सेलिब्रेट करती थी? बस वो यमाना जो था ना वही था जैसे आपने बताया, झंडियाँ लगानी घर के ऊपर भी और हर जगह और फिर सजा के और जुलूस निकालने, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद, बड़ा और अच्छा लगता था। जी, क्योंकि अब कोशिश होती है, लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ बाहर हम बाइक्स के हॉर्न की आवाज़ें सुन रहे होते हैं, कुछ भी नहीं। उस तरह का जो जोश और जज़्बा था, वो अब लोगों में ख़त्म हो गया हुआ है। तो बहुत मुख्तलिफ लगता है। कोई अगर आपको इल्हामा इकबाल की या फिर जावेद साहब की कोई मेमोरी हो कि आपने उनके साथ कोई इस तरह का कोई डेकोर किया हो या कुछ भी किया हो, कोई इंसिडेंट, कोई मेमोरी जो आपके ज़हन में आती हो? अल्लामा इकबाल का तो विसाल हो गया था मेरी पैदाइश से ठीक है। पहले। डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ उम्र गुजर गई, तो वो हमेशा इस बात से बहुत खुश होते थे कि हमने आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ली है। बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल। उनके वालिदैन ने नहीं लिया था। ठीक। और वो लोग जो जो इस बात की नाशुक्री करते हैं, और अब ठीक है, कोई पढ़ाई की गर्ज से या किसी भी हवाले से मुल्क से बाहर जाना चाहता है या कुछ भी, लेकिन वो जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि नहीं, हम लोग वहाँ पर जाके हम उनके गुलाम बन के रह जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर खुल कर रहना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम शायद घुटन का शिकार हो रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? मैं सोचती हूँ नहीं इस भरी फ़िज़ा में कोई गोशाए मुसर्रत, ये जहां भी क्या जहां है, न कफस न आशियाना। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और ये जैसे आपने इशार पढ़े, और अभी भी हम लोग अगर हम सबसे पहली एक वो आपने एक इंटरव्यू में आपका सुन रही थी, आपने कहा कि इकबाल को तो हम तब से पढ़ना शुरू करते हैं जब हम कच्ची और उसमें होते हैं और हम लब पे आती है दुआ बन के पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसका मतलब ही समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या सोच के, उस क्या जज्बे के साथ उसको लिखा था। तो आप जब यंग जनरेशन को मिलती हैं या आप यूनिवर्सिटी जाती हैं या इस तरह का कुछ करती हैं, तो फिर आप उनको क्या पैगाम देती हैं कि नहीं, कैसे इस लेगेसी को आगे लेकर चलना है? अब तो लोगों को बहुत एहसास है, खास तौर पे यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को, ठीक है। कि यही सब पैगाम उन्होंने आगे लेके चलना है और जज्बा भी। तो मुझे तो महसूस होता है उनको बड़ी इस बात की बेदारी है। और उस टाइम पर जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क होगा, और आपको लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए यही सोचा होगा जो आजकल की गवर्नमेंट या हमारी जो हुकूमत या फिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो पाकिस्तान को उसी तरफ लेकर चल रहे हैं या फिर सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने धरनों में और अपने जलसों में, लेकिन हकीकत इसके बरक्स कुछ और है, सिर्फ वोट लेना और ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी का मकसद है? मैं समझती हूँ कि बहुत हमने तरक्की की है और आज़ादी की फ़िज़ा में जो कुछ भी वो कहते हैं लोग, वो सही है और अपने मकसद के लिए उन्होंने इस तरीके से उसको उजागर करना अच्छी बात है। सही। और जावेद साहब आपसे ज़िक्र करते होंगे कि उन्होंने कैसे, अल्लामा इकबाल अपने वालिद साहब के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी, कि उनके वाक़यात चीज़ें आपसे शेयर करते हैं? और आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शायद अगर मैं उनसे मिलती या मैंने उनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारा होता तो ज़िंदगी कुछ और डिफरेंट होती, कुछ और नए पहलू होते ज़िंदगी में? उसके उनके घर में तो मैं रही, जी। तो काफ़ी मुझे ये महसूस होता था जैसे वो मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है वो है तो नहीं थे ना, जी। तो अच्छा बड़ा लगता था। और ये रिकग्निशन मिलना,
कि आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई, आपको लोग जस्टिस साहिबा के नाम से जानते हैं और सारी चीज़ें जो भी आपने सब मुल्क के लिए किया है, पाकिस्तान के लिए किया है, लेकिन ये टैग इस नाम से पहचाने जाना कि इलामा इकबाल की बहू हैं, उनकी जनरेशन में से हैं, उनकी नस्ल में से हैं, तो ये कितना प्राउड फीलिंग होती है। बहुत होती है, और ख़ास तौर के मेरे बच्चे जो है, हम्म, मैं तो देखे ना फिर भी ज़रा फासला है मेरा, जी तो बच्चे मेरे जो हैं वो तो उनकी औलाद में से हैं ना, जी जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आज से 5-6 साल पहले मेरा इत्तेफाक हुआ था, मैंने वलीद इकबाल साहब का इंटरव्यू किया था। मुझे नहीं पता कि अब उनको याद है कि नहीं याद है। तो वो भी जब उन्होंने भी, मुझे याद है कि उन्होंने बड़ी इलामा इकबाल की बहुत सारी नज़्में और जो उनके इशार थे, तो वो बहुत इंटरव्यूज़ के आता है। दौरान हमें सुनाए और बहुत अच्छी, बहुत फ़न गुफ्तगू थी उनके साथ। तो वो कभी अपने दादा को याद करते हैं कि उनके साथ, क्योंकि जो आपके दादा-दादी और आपके बड़े और बुज़ुर्गों के साथ जो आपका प्यार होता है, वो कुछ और होता है। तो उस ज़माने में भी वो ये कहते थे कि आज से 5-6 साल कबल भी, कि मैं बड़ा मिस करता हूँ उनको, कि मैंने वो मोमेंट्स जो हैं वो मिस कर दिए हैं। तो आप उनको बताती हैं कि वो ऐसे थे, या वो उनसे कोई इंस्पिरेशन लेते हो कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, या उनकी तरह लिखना चाहता हूँ, या उनके जैसा नाम बनाना चाहता हूँ? यकीनन वो बहुत महसूस करते हैं, इस बात पे फ़ख्र करते हैं हुँ, कि अल्लामा इकबाल के ख़ानदान के हुँ। अफ़राद। जावेद इकबाल साहब के साथ, आपके उनके बच्चों के साथ आपकी कोई मेमोरी, कोई कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो हमारी ऑडियंस को ना पता हो, लेकिन वो सुनकर उनके दिल तक पहुँच जाए वो बात? हर बात ही दिल को लगती है। हुँ, बच्चे और जावेद जब होते थे, तो तब तो यही महसूस होता था कि बस ये आज की बात ही है। हुँ, तो अब तो ये सब बातें जो हैं ये कल की हो गई, जो हुँ, गुज़र गया। हुँ, लेकिन बात तो यही है कि ताज़ा है। हुँ। बिल्कुल, वो जब तक हम ज़िंदा हैं, शायद वो चीज़ें हमारे दिल से नहीं निकल सकती, हम वो चीज़ें जो हैं वो नहीं भुला सकते।